इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। आज जो उन्हीं दोनों मेथड से कैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो हम बताएंगे। उससे पहले हम बताना चाहते हैं क्या एंट्रीज होंगी अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये एंट्री हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार बता दें ताकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो आराम से माइंड में रहेगा और हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब भी हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट हमारे पास आता है, एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, और याद रखना एट द एंड ऑफ ईयर हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन हमारा ये लॉस होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ठीक, अब इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करना है किसमें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को पीएल में डेबिट कर देंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सबको पता है कि लॉसेस को हम लोग पीएल में डेबिट करते हैं। ये हो गया। अब यही एंट्री होती रहेगी हर साल, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, जब तक कि एसेट को हम क्या ना कर दें, सेल ना कर दें। अब मान लिया कि एसेट को सेल करना है, अगर सेल नहीं होता है तो यही एंट्री अप टू द लास्ट एंड ऑफ लाइफ ईयर होती रहेगी। अब अगर एसेट को सेल कर रहे हैं हम किसी ईयर में तो हमारे पास हम एसेट सेल करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अब एसेट अगर बेचते हैं तो हो सकता है कि जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा भी बेची जाए। बुक वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू एसेट की आ रही है। ठीक, अगर एसेट की बुक वैल्यू कम है सेल वैल्यू से तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। ठीक, जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको हम पीएल में क्रेडिट कर देंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर लॉस हो रहा है एसेट पे, अगर सेल वैल्यू क्या है, कम है, किससे, बुक वैल्यू से। ठीक, तो उस कंडीशन में लॉस होगा तो हम लॉस को क्या कर देंगे, पीएल में डेबिट कर देंगे, एंट्री आएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ठीक, अब जब भी डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन आता है तो एसेट अकाउंट बनाने के लिए आता है और एसेट अकाउंट हम लोग इन्हीं एंट्रीज से क्रिएट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे उसको कैसे करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, वो सब वो समझ में आ जाएगा। फिर उसी के बेसिस पे हम लोग आगे बुक्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है एक मशीनरी परचेज की गई है 1 अप्रैल 2015 को और वो 1 लाख की थी। कैरेज पेड किया गया 10,000 और इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया जा रहा है 10,000। यानी टोटल मशीन कितनी की हो गई, 1,20,000 की। ठीक, और एक दूसरी मशीन परचेज की जा रही है 1 अक्टूबर 2016 को, उसकी कॉस्ट क्या थी, 2 लाख। ठीक, फिर जो पहली वाली मशीन है, फर्स्ट मशीन को बेचा जा रहा है 1 अप्रैल 2015 को जो खरीदी गई थी, उसको बेच रहे हैं 30 जून 2017 को कितने पे, 62,000। उसकी सेल वैल्यू 62,000 है। अब उसी दिन जिस दिन इस मशीन को बेचा गया उसी दिन एक नई मशीन भी परचेज की गई है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000। ठीक, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम के रेट से और SLM मेथड से चार्ज करना है। बुक्स हमेशा क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को। अब मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है 2015 से 2019 तक। ठीक, अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है और SLM मेथड से निकालना है। अगर हम ईयरली डेप्रिसिएशन निकालें तो फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन जो रहेगा, टोटल फर्स्ट मशीन 1,20,000 की है, इस पर डेप्रिसिएशन 10% के रेट से यानी कितना आएगा, 12,000 एक साल का। दूसरी मशीन पर डेप्रिसिएशन, दूसरी मशीन का कॉस्ट कितना है, 2 लाख। तो ईयरली डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% कितना आएगा, 20,000। ठीक, और तीसरी वाली मशीन जो है वो 1,50,000 की है। इस पे ईयरली डेप्रिसिएशन अगर हम फाइंड करें तो 1,50,000 का 10% यानी कितना आएगा, 15,000। ठीक, अब देखो हम लोग एंट्री करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी जब परचेज कर रहे हैं तो हम लोग एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट में लेजर में जब पोस्टिंग करेंगे तो टू बैंक डेबिट साइड में आएगा 2015 1 अप्रैल को। ठीक, यहाँ पे जो मशीन परचेज की जा रही है वो 1 लाख और प्लस कैरेज 10,000 1,20,000 एंट्री हो गई टू बैंक। ये मशीन कितनी की हो गई, 1,20,000। अब देखो यहाँ हम नंबर डाल दे रहे हैं, पहली मशीन। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे और भी मशीन्स परचेज करनी है
तो डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, इसलिए हम नंबरिंग डाल देते हैं। अगर सिर्फ एक ही मशीन हमारे पास रहती तो नंबर डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अब देखो, ये ईयर 31 मार्च 2016 को एंड हो जाएगा। तो 31 मार्च 2016 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2016 31 मार्च को। बाय डेप्रिसिएशन, ये मशीन खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2015 को, तो पूरा डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक। पूरे इस साल भर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 12,000 इस पर डेप्रिसिएशन लग गया। अब बैलेंस कितना आएगा 31 मार्च को? बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000 की मशीन है, 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, तो बैलेंस इसका कितना रह गया? बुक वैल्यू इसकी हो जाएगी 1,08,000 डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। 1 साल का अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम अगले साल आएंगे। सबसे पहले जो मशीन हमारे पास है उसके क्लोजिंग बैलेंस को आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 2016 1 अप्रैल को। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका बैलेंस कितना था? 1,08,000। ठीक, अब उसी दिन उसी साल में यानी 2016 में 1 अक्टूबर को एक नई मशीन परचेज़ की जा रही है। वो मशीनरी जो 1 अक्टूबर को परचेज़ की जा रही है वो कितने की थी? 2 लाख की। तो हमारे पास 1 अक्टूबर को एक और मशीन आ जाएगी, हम एंट्री कर देंगे टू बैंक। ये हमारी दूसरी मशीन हो गई। कितना इसका था कॉस्ट? 2 लाख। समझ में आ रहा है? अब हमारे पास 2 मशीन हो गई। 2017 31 मार्च को ये ईयर एंड होगा और 2017 31 मार्च को हम लोग इन दोनों मशीन्स पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2017 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। तो पहली वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है, तो जो एक बार लगा वही हर बार लगेगा। कितना आएगा? 12,000। दूसरी वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा, टोटल डेप्रिसिएशन इस पर 20,000 है, लेकिन अभी 1 अक्टूबर को परचेज किया जा रहा है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 20,000 टोटल डेप्रिसिएशन है। तो 20,000 साल भर का है, हमको लगाना है कितने महीने का? 6 महीने का। तो कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन इस पर? 10,000। ठीक, अब 2 मशीन्स हो गई हमारे पास। 2 मशीन्स पर डेप्रिसिएशन लग गया। दोनों मशीन का बैलेंस हम फाइंड कर लेंगे 2017 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहली वाली मशीन का बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,08,000 माइनस 12,000 यानी 96। और दूसरी वाली मशीन का बैलेंस कितना हो जाएगा? 2 लाख माइनस 10,000 यानी 1,90,000। ठीक, अब इसके बाद अकाउंट क्लोज कर देंगे। 3,08,000 टोटल हो जाएगा। 3,08,000। दो साल का अकाउंट मेंटेन हो गया, सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास 2 मशीन्स हैं। अब इसके बाद अगले साल हम आएंगे, बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 2017 1 अप्रैल को। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। पहले वाली मशीन का बैलेंस 96,000 है, दूसरे वाली मशीन का बैलेंस 1,90,000 है। ठीक, अब फर्स्ट मशीन को हमें बेचना है 30 जून 2017 को। ये ईयर एंड 31 मार्च 2018 को होगा और हम 30 जून 2017 को इसको ये बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2017 में 30 जून तक, जब तक ये मशीन रहेगी हमारे पास, तब तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि हमें 30 जून को इसको बेचना है। इस मशीन को 30 जून को जब बेचना है तो 30 जून तक ही हमारे पास रहेगी, तो 30 जून तक का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे और उसके बाद मशीन को बेच देंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको फाइंड कर लेंगे। तो अब डेप्रिसिएशन इस पर अप्रैल
मार्च तक का तो लगा ही हुआ है। अब अप्रैल से लेके जून यानी कितने महीने का लगेगा, 3 महीने का। टोटल डेप्रिसिएशन 12,000 है, हमको लगाना है कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 3000। अब इस मशीन को बेचना है 30 जून को बाय बैंक। अब देखो ये मशीन कितने में बिक रही है, ये मशीन हमारी बिक रही है, पहली वाली मशीन 62,000 में। कितने में बिक रही है, 62,000 में। तो 62,000 में इस मशीन को बेच दिया गया। अब देखेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो 96,000 अभी तक बुक वैल्यू थी, 3,000 और डेप्रिसिएशन लग गया तो बुक वैल्यू मशीन की हो गई 93,000। अब 93,000 की मशीन हम बेच रहे हैं 62,000 में, यानी हमारा लॉस हो गया। 96 में से 3 गया, कितना बचा बुक वैल्यू, 93 की मशीन 62,000 में बिक रही है, तो इसका मतलब 31,000 का क्या हो रहा है, लॉस। तो बाय पीएल लॉस। अभी एंट्री बताया हमने, लॉस को हम पीएल में डेबिट करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा। तो ये लॉस 31,000 का हो गया। ठीक, अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में, उसी दिन एक और मशीन खरीद ली गई थी। कितने की मशीन खरीदी गई है, 1,50,000 की। ये थर्ड मशीन है हमारे पास, दूसरी अभी भी है। अब 30 जून को ही हमने एक नई मशीन खरीद ली टू बैंक, एंट्री वही होगी। ये तीसरी मशीन है, ये है 2 लाख की। अब डेप्रिसिएशन को लगाना है, तो डेप्रिसिएशन ये रनिंग पे ही लगेगा, यानी 2015 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, 2018 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा। किस किस वाली पे लगेगा, जो है हमारे पास। कौन कौन सी मशीन अभी हमारे पास है, सेकंड और थर्ड। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन, सेकंड वाली मशीन पे और थर्ड वाली मशीन पे। तो सेकंड वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन टोटल कितना है, ईयरली 20,000। अब पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कितना लगेगा इस पे डेप्रिसिएशन, 20,000। और थर्ड वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख का 10%, यानी 20,000, तो साल भर का हुआ। और 1,50,000 की है थर्ड मशीन। थर्ड मशीन कितने की है, 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% कितना होगा, 15,000। 15,000 टोटल ईयरली डेप्रिसिएशन है, हमको लगाना है कितने महीने का। अभी ये आई हमारे पास 30 जून को है, तो 30 जून से 30 जून से लेके 31 मार्च तक, यानी कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, 9 मंथ्स का। ठीक, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन लगाएंगे 9 मंथ्स का। तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा हम लोगों का 11,250। ठीक, ये हो गया। अब अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंस निकाल के। किसका किसका बैलेंस रहेगा, दूसरी वाली मशीन का बैलेंस और तीसरी वाली मशीन का बैलेंस। तो दूसरी वाली मशीन का बैलेंस अभी 1,90,000 था ओपनिंग पे, डेप्रिसिएशन लगा इस पर 20,000, तो 1,90,000 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,70,000। और थर्ड वाली मशीन का बैलेंस 1,50,000 यहाँ है, 11,250 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, तो 1,50,000 में से 11,250 जाएगा तो 1,38,750। 1,38,750। ठीक, 3 साल का अकाउंट क्लोज हो गया। अब चौथे साल हमें अकाउंट मेंटेन करना है, तो चौथे साल और तो कुछ दिया नहीं है, ना कोई मशीन परचेज की गई है ना सेल की गई है। यही दोनों मशीन्स आगे आएंगी और इन्हीं दोनों मशीन्स पर डेप्रिसिएशन लग के बैलेंस निकल जाएगा। अभी टोटल कितना हो जाएगा अकाउंट का, 4,36,000। फिर आगे के ईयर्स में हम लोग बैलेंस आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ 2019 तक का अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो हम 2019 में यही बैलेंस आगे बढ़ाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे और बैलेंस नया फाइंड कर लेंगे। 2018 1 अप्रैल को ये 2 मशीन्स हमारे पास हैं, बैलेंस इनका कितना है, दूसरी वाली मशीन का बैलेंस है 1,70,000
और तीसरी वाली मशीन का बैलेंस है 1,38,750। ठीक, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2018 2019 31 मार्च को। कोई नया एडिशन नहीं किया गया है, किसी मशीन को बेचा नहीं गया है, तो यही दोनों मशीन हमारे पास रहेंगी। डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरी वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन 20,000 है, SLM से लगाना है तो हर बार एक ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तीसरी वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन 15,000 है साल भर का, यही बैलेंस आगे बढ़ा देंगे। दूसरी वाली मशीन का बैलेंस कितना आ जाएगा 1,70,000 माइनस 20 यानी 1,50,000, और तीसरी वाली मशीन का बैलेंस आ जाएगा 1,38,750 माइनस 15,000 यानी 1,23,750। ये हो जाएगा 3,08,750, 3,08,750 अकाउंट का टोटल। तो कैसे करना है क्वेश्चन, अगर हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। हर बार एंट्री सेम ही होंगी, बस डेट हमें ध्यान देना है कि कब ख़रीदा जा रहा है, कब बेचा जा रहा है। ठीक है, मशीन को, और एक मशीन रहे, दो मशीन रहे, चाहे कितनी मशीन्स रहें, सबके लिए एंट्री सेम होंगी। हाँ, हम अलग अलग मशीन्स का नंबरिंग कर देते हैं जब एक से ज़्यादा मशीन हम परचेज करते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है तो, ताकि क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। हम लोग अगले वीडियो में यही क्वेश्चन देखेंगे कि अगर रिटर्न डाउन वाले मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे डेप्रिसिएशन और कैसे अकाउंट मेंटेन करेंगे। अकाउंट वैसे ही मेंटेन होगा, बस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे किस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से।